नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कोड लैंग्वेज पे। आज हम इसमें पिछली वीडियो के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे हम डाउनलोड करें, कोड को किस तरह के डाउनलोड किया जाए, क्या किया जाए। लेकिन इस बार हम ये जानना कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम बिना डाउनलोड किए किसी अदर प्लेटफॉर्म पे हम उस कोडिंग को कर सकते हैं बिना किसी बेसिक रिक्वायरमेंट के। सिंपली हमारे पास अगर इंटरनेट है तो उसकी जरूरत पड़ेगी, या फिर मेरे पास कंप्यूटर है उसकी जरूरत पड़ेगी, या फिर मेरे पास किसी भी फोन जो स्मार्टफोन के कैटेगरी में आता है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि हम क्या 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 यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, आप मेरे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंपली अपना एक वेब ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ गूगल सर्च कर लेना है। गूगल सर्च करने के बाद यहाँ लिखना है फ्री ऑनलाइन कंपाइलर, फ्री ऑनलाइन कंपाइलर। इसको हम सर्च करेंगे फॉर व्हाट, पाइथन के लिए। यहां देखिए सर्च हुआ है। जब मैं ये सर्च करूंगा तो ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कई सारे ऑप्शन खुले हैं। आप पहले ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, आप सेकंड वाले ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, आप थर्ड ऑप्शन पे भी, अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर ये आप ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे आप आएंगे, ये जो tutorialspoint.com है, मैं इसको खोल के दिखा देता हूं। इस पे आप आएंगे तो ये काफी बेहतरीन कंपाइलर माना जाता है ऑनलाइन में। मेरे हिसाब से मैंने जो भी काम किया है इस पे, रीजन क्या है, इस पे पांडास की कोडिंग रन करती है, इस पे पाइप्लॉट की कोडिंग रन करती है, इस पे नमपाई की कोडिंग, मतलब ये अलग अलग पैकेज को भी इंक्लूड करके काम करता है और ये पाइथन 3 पे यूज किया जाता है। ठीक, दूसरी चीज, अगर आपको कुछ समझ में नहीं है डायरेक्ट इस पे भी आ सकते हैं, ये भी बेहतरीन है। आप इसको भी ओपन कर सके देख सकते हैं। हमको सिंपली यहाँ कोड लिखना है, रन कराना है, यहाँ आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें लिखी, ये कोड नहीं है, ये कोडिंग का पार्ट नहीं है। ये मैं समझाऊंगा क्यों कोडिंग का पार्ट नहीं है। जिस भी वर्ड के आगे हैश लगा होता है वो कोडिंग का पार्ट नहीं होता, वो लाइन कोडिंग के पार्ट में नहीं आते, तो ये कमेंट कहा जाता है। और मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करना है। ये है प्रिंट, इसके अंदर एक स्ट्रिंग मैसेज पास हुआ है, देख लीजिए। सारी चीजें आगे पढ़ाई जाएंगी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि ये सारी चीजें क्या नहीं आ रही हैं, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। रन करेंगे, यहाँ देखिए इसका रिजल्ट आ गया, यानी कि जो इसके नीचे अंदर लिखा हुआ वही है। यहाँ कोडिंग करनी है, यहाँ इसका आउटपुट आएगा, ये सेल है, ये आपका आउटपुट आएगा। सेम कुछ ऐसे यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे भी यही चीज लिख के आपको दिखा देता हूँ। ये लाइन एक कॉपी करता हूँ और इस पे दिखा देता हूँ आपको, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये चीज लिखी, यहाँ एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है, वहां रन पे था, यहाँ एग्जीक्यूट है, इस पे क्लिक करेंगे यही चीज आ जाएगा। तो देखिए ये तो हो गया मेरे पास वो फैसिलिटी, किसी भी डिवाइस पे इंटरनेट चल रहा है तो वहां से आप इसको मतलब एक्सेस कर सकते हैं। अगर उस पे कोई ऐसा फोन है जिसपे आप नहीं कोडिंग कर पा रहे तो यहां से आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप सिंपली प्ले स्टोर पे आ जाइए, क्योंकि मेरे हिसाब से आपके पास, आपके घर में एक एंड्रॉयड फोन तो होगा। प्ले स्टोर पे आ जाइए, प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप सिंपली आइए, आप अपने फोन से सर्च कर सकते हैं किसी भी चीज से। यहाँ लिखिए पाइड्रॉइड 3। ये सर्च करने के बाद एक एप्लीकेशन होगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये भी आइडियली है पाइथन 3 पे चलता है। ये एंड्रॉयड वर्जन के लिए है। ये जो आपको स्क्रीन खुल रहा है, यहाँ कोडिंग करनी है और जब आप यहाँ रन, ये बटन पे क्लिक करेंगे, जो प्ले जैसा बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन ओपन होगा। मतलब ये आपका कोड जो भी है, आपका अगर एरर आया तो एरर यहाँ दिखाएगा, अगर आपका रन कर गया तो रन करके दिखाएगा। चलिए, तो ये दो एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी है, मतलब दो ऐसी थ्योरी दे दी, दो ऐसे पॉइंट आपको बता दिए जिससे आप बड़े ही आसानी से कोडिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये कोडिंग तो मैंने आपको बताया, लास्ट टाइम मैंने ये भी बताया था लास्ट वीडियो में कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी में, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ रखा हुआ है, ये है मेरा पाइथन। हमें पाइथन पे क्लिक करना है, ये पाइथन पे क्लिक करना है और पाइथन पे क्लिक करके जो मेरा इंटीग्रेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट है इस पे आना है। ये मेरा 64 बिट का है। आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में
कोडिंग की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या जानना है ये भी जानेंगे। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसके लिए मैं आपको, आप स्क्रीन पे देखिए, व्हाइट बोर्ड मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए, इसमें थोड़ी सी चीज़ों के बारे में हम लोग और बेसिक जानकारी लेंगे कि मतलब अगर हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग हम पढ़ रहे हैं, किसी भी तरह की हमको प्रोग्रामिंग करनी है, तो हमारा क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बेसिकली हमको कुछ 4 फीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली देखिए, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, काम चला लीजिएगा। पहला क्या है, वेरिएबल, ठीक है। दूसरा क्या होता है, डेटा टाइप। पहला हो गया वेरिएबल, दूसरा हो गया डेटा टाइप। अगर कोई भी दुनिया की आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, उसके लिए ये तो जरूरी है। तीसरा क्या है, फंक्शन। कई अलग अलग प्रोग्रामिंग में कहीं फंक्शन बोलते हैं, कई जगह मेथड बोलते हैं, कई जगह मेथड्स बोलते हैं, कई जगह फंक्शंस बोलते हैं, कई जगह मेथड बोलते हैं। एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं कीवर्ड। अगर किसी प्रोग्रामिंग का आप कीवर्ड्स के बारे में अच्छे से जान रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि आप बहुत ही बेहतरीन प्रोग्रामिंग कर ले जाएंगे। तो वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, उन्हीं को कुछ प्रोग्रामिंग में फंक्शंस कहते हैं, कुछ जगह मेथड कहते हैं। अलग अलग कोडिंग में अलग अलग जगह अलग अलग बात बोला जाता है, अलग अलग चीजें बोली जाती है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो देखिए, वेरिएबल को थोड़ा सा समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल, देखिए मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है, तो आइए समझते हैं वेरिएबल के बारे में, क्योंकि प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए हमको वेरिएबल जानना होगा। वेरिएबल क्या होता है, आप लोग कई जगह पढ़े होंगे, मैथ्स में पढ़े होंगे, कई अलग अलग जगह पढ़े होंगे। देखिए, कंप्यूटर में बेसिकली हम वेरिएबल को एक कंटेनर मान लीजिए, या टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक मेमोरी लोकेशन मानते हैं। और ये मेमोरी लोकेशन कहाँ होती है, हमारे कंप्यूटर के रैम के अंदर। कंप्यूटर हो या कोई भी डिवाइस हो जहाँ पे ये वेरिएबल बन रहा है, उसके रैम के अंदर एक मेमोरी लोकेशन होगी। उस लोकेशन में जो वैल्यू रखी है वही उस वेरिएबल की वैल्यू होगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया पाइथन के अंदर की, हम बता रहे, बेसिकली मैं अभी पाइथन को एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। अगर कहीं और किसी और कोडिंग में, जैसे अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि किसी और जगह कैसे लिखते हैं, पाइथन में कैसे लिखते हैं, ये तरीका पाइथन का है। तो अगर मान लिया पाइथन में एक वेरिएबल बना रहे हैं, तो a इक्वल्स टू और उसकी कोई भी वैल्यू रख दी है, तो जब सिंगल टाइम एक बार इक्वल टू लगा है, अगर यहाँ पे जो इक्वल टू है वो एक बार लगा है, तो जो ये वैल्यू है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी वो वेरिएबल a में आके शिफ्ट हो जाएगी। यानी होगा क्या कि जो हमारा ये मेमोरी ब्लॉक है, इसमें आ गया 2 और इसका जो नाम है वो रख दिया गया a। ये बहुत सिंपली भाषा में, आगे हम और चल के वेरिएबल को और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली होता ये है कि ये जो मेमोरी ब्लॉक है, इसका इस रैम के अंदर जो भी एड्रेस होगा वो इसके अंदर आके स्टोर होता है। लेकिन वो पहले आप ये अच्छी तरीके से समझ लें, फिर उसको आगे चल के हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो वेरिएबल बेसिकली क्या हुआ, अगर कोई वेरिएबल है तो उसमें 2 चीज याद रखिएगा, उसकी वैल्यू वेरी करेगी। दूसरी चीज, वो एक मेमोरी लोकेशन, एक मेमोरी एड्रेस होता है, या फिर एक मेमोरी ब्लॉक होता है जिसमें वैल्यू रखी गई है। आप दोनों में से जो भी चाहिए, जो भी मेमोरी लोकेशन या मेमोरी ब्लॉक, दोनों ही सही है, मगर मेमोरी लोकेशन ज्यादा बेहतर, मतलब होता है यही है कि मेमोरी लोकेशन रखे जाते हैं। समझने के लिए ये चीज है, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक और चीज समझिएगा, अगर यही चीज अगर यही वेरिएबल हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते, मान लीजिए मैंने ये वेरिएबल बनाया आपका जावा में, तो हमको बताना पड़ता
कि ये जो जावा में वेरिएबल बन रहा है वो किस तरह का, मतलब इसका डेटा टाइप किस तरह का, ये इंटीजर है और यहाँ पे INT लगाने की जरूरत है। पाइथन में वेरिएबल का नाम दीजिए, वेरिएबल के बाद उसके बाद इक्वल टू और उसकी वैल्यू असाइन करेंगे तो इस वैल्यू से पता चलेगा कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। यहाँ अगर आप किसी का नाम लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग टाइप का है, अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखे हैं 2.1 या 2.5 तो ये फ्लोट टाइप का है, अगर केवल बिना पॉइंट वाली वैल्यू रखे हैं तो वो आपका होगा इंटीजर टाइप का। ये डिपेंड करता है कि वैल्यू कैसी है, पाइथन में इससे डिपेंड होता है। अब पाइथन जो है वैल्यू पे डिपेंड है, पाइथन जो है हमारा है वो वैल्यू पे डिपेंड है, इस वजह से इसको बोलते हैं डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये याद रखिएगा, ये जो है वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ये किस तरह का डेटा है उस तरह का वेरिएबल माना जाएगा, उसको बोलते हैं डायनेमिक टाइप और लूजली टाइप। लूजली टाइप, या तो आप डायनेमिक बोलिए या लूजली टाइप बोलिए, ठीक है। अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह का काम हुआ, जैसे कि जावा हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, C# हो गया, ऐसे कुछ प्रोग्रामिंग है, वहां पे अगर इस तरह का चीज करना पड़ रहा है तो वो होगा स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग, ठीक है। स्टैटिक टाइप ये ऐसे है, तो स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग, या फिर स्ट्रांगली आप लिख सकते हैं, स्ट्रांगली, ठीक है, स्ट्रांगली टाइप। तो जो भी आप चाहिए वो समझ सकते हैं। ये अगर इस तरह का है तो उसको ये कहेंगे, अगर इस तरह से डिजाइन हो रहा है तो ये कहेंगे। ये हमारा वेरिएबल है। अब जरा सा हम इसकी वैल्यू को वेरी करा के दिखा देते हैं। मान लीजिए ये मेरा मेमोरी ब्लॉक है रैम का, देखिए मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, मेमोरी ब्लॉक है रैम का, ठीक है। हमने एक वेरिएबल बनाया, कहीं पे भी पाइथन में या कहीं पे भी वो वेरिएबल होना चाहिए। अगर वो वेरिएबल में हमने लिख दिया 1 और उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में लिख दिया a=2 या कहीं उसके बाद बनाया, तो जब ये बनाया, ये लाइन बनी, तो एक मेमोरी ब्लॉक बना जिसका नाम है a और उसके अंदर आ गया 1। लेकिन जब हम ये लाइन लिखे तो यह नाम रहेगा, वही मेमोरी लोकेशन रहेगी, लेकिन इसमें होगा क्या, इसमें होगा कि जो हमारा पुराना वेरिएबल था, जो वैल्यू थी वो हट जाएगा, उसकी जगह क्या हो जाएगा, उसकी जगह हमारा 2 आ जाए। पहले 1 था यहाँ पे, अब वो वहां पे आ गया 2। यही हुआ, डेटा वेरी कर रहा है लेकिन नेम वही है, मतलब सेम। अगर मान लीजिए आप किसी वेरिएबल में 1 रखें और बहुत सारी कोडिंग करने के बाद, बहुत सारी कोडिंग करते आप चले गए और फिर किन्हीं जगह पे आपने ये लिख दिया अमन, ऐसा कुछ लिख दिया, तब होगा क्या, अभी तो ये ए था, यहां पे आके अमन हो गया, तब भी ये एक्सेप्टेबल है, और यहां पे आ जाएगा एरर, और यहां पे आ गया, जो वहां पे 1 था वहां पे आ जाएगा अमन। तो ये प्रॉब्लम होती है डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग फंक्शंस के बारे में, सॉरी हाँ, डेटा टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए बेसिकली डेटा टाइप 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक डेटा टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्री डिफाइन डेटा टाइप, ठीक है। इसी को हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं। होप आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा होता है, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा हम इधर बना देते हैं, यूजर डिफाइन डेटा टाइप। इसको हम नॉन प्रिमिटिव पढ़ते हैं, इसको हम नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या, बेसिकली आपको अभी शुरुआत में तो यही वाला पढ़ना है, शुरुआत में आपको यही पढ़ना है, प्री डिफाइन। प्री डिफाइन में क्या होता है,
देख लीजिए भाई, प्री डिफाइन में भी कुछ है आपके डेटा टाइप होते हैं। अब उसमें कौन कौन से हैं? पहला होता है इंटीजर, जिसको हम इंट लिखते हैं। दूसरा होता है फ्लोट। तीसरा होता है स्ट्रिंग, जिसको हम str लिखते हैं। चौथा होता है बूल, जिसको हम लोग बूलियन पढ़ते हैं। तो देखिए, वो हर नंबर जिसमें पॉइंट वैल्यू नहीं होती है, जैसे कि 0 से लेके 9 तक, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसमें दशमलव नहीं लगा होता है या दशमलव नहीं लगे होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटीजर वैल्यू। वो हर नंबर जिसमें दशमलव लगा होता है उसे बोलते हैं हम लोग फ्लोट नंबर। जावा में डबल भी बोलते हैं, तो यहां पर फ्लोट बोलते हैं पाइथन के अंदर। तो इंटीजर अगर कोई वैल्यू है तो उसमें दशमलव नहीं लगा होगा। अगर कोई ऐसी वैल्यू डेटा टाइप है जिसमें दशमलव लगा है तो उसको फ्लोट पढ़ते हैं। किसी का नाम, किसी का एड्रेस या कुछ भी अगर इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे हैं, बेसिकली किसी का एड्रेस, किसी का नाम या कोई पैराग्राफ, सेंटेंस, कुछ भी आप लिख रहे हैं, उसको स्ट्रिंग बोला जाता है। कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट या कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। मगर हम आप एक दूसरे को समझते हैं। मैं समझ सकता हूं कि ये स्ट्रिंग क्या है, मतलब यूजर डिफाइन लिखा, ये वर्ड स्ट्रिंग है, मेरा नाम स्ट्रिंग है, आपके स्कूल का नाम स्ट्रिंग होगा, आपका नाम स्ट्रिंग होगा। यहाँ जितना भी मैंने इंग्लिश में जो भी इधर उधर गोंजा है, लिखा है, वो सब कुछ स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब ये कि कुछ वर्ड, कुछ कैरेक्टर्स से बने हुए कुछ वर्ड, उनको स्ट्रिंग कहते हैं। लेकिन कंप्यूटर ये नहीं जानता। कंप्यूटर कैसे जानेगा? कंप्यूटर जानेगा अगर ये इन्वर्टेड कॉमा लगा है, उसके अंदर जो चीज लिखी है वो स्ट्रिंग है। एक चीज देख लीजिए, अब यहाँ 2.5 लिखा है, ये फ्लोट डेटा टाइप है, लेकिन इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा। 2 लिखा है तो ये भी स्ट्रिंग हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब कंप्यूटर स्ट्रिंग में ही लेता है, वो यहां हो, मतलब पाइथन में हो या किसी भी प्रोग्रामिंग में हो। बुलियन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। बेसिकली ये भी एक इंटीजर डेटा टाइप में आता है, लेकिन हम इसको ट्रू फॉल्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो फिलहाल अभी डेटा टाइप में यहीं पे भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप अभी आपको नहीं पढ़ना है। यही यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, मतलब इन्हीं डेटा टाइप को मिला के जो भी हम अपना नया डेटा बनाएंगे वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, और वो आगे हमको पढ़ने हैं। तो फिलहाल अभी इसमें यहाँ पे उसका डिस्कशन नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं और कीवर्ड क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेट करिए ताकि हम और मेहनत कर सकें। और अगर ये आपको वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल नहीं है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऑप्शन आपके हाथ में है। सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।